वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 32वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 32वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक 31 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के सभी 31 मॉडल पेपर को देख कर आएं और फिर इस 32वें मॉडल पेपर की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और बांसवाड़ा ना होता डूंगरपुर होता तो आपको डूंगरपुर राइट आंसर करना होता। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन दोस्तों राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन अपने 1991 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1991 में प्रारंभ हुआ था राजस्थान संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, चलिए अगला है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों मरुस्थल विकास कार्यक्रम दोस्तों ये अपने 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी मृदा ऐसी है जो कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों इसमें से मध्यम काली मिट्टी कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलिए लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो लेवा तालाब नाम से दोस्तों एक तालाब बनाए जाते हैं, ये अपने 12 जिले के प्रसिद्ध वर्षा जल संरक्षण संरचना को कहा जाता है लेवा तालाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम क्या है। तो राजस्थान में बीड़ किसको कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बीड़ दोस्तों किसे कहा जाता है, ये अपने चारागाह को कहा जाता है बीड़। जी हाँ साथियों, राजस्थान में बीहड़ अलग हो जाएगा, बीहड़ चंबल के जो क्षेत्र होते हैं उबड़ खाबड़ उनको बीहड़ कहा जाता है, लेकिन बीड़ दोस्तों चारागाह है जो क्षेत्र होता है उसको बीड़ कहा जाता है, और बीहड़ चंबल के उबड़ खाबड़ क्षेत्र को कहा जाता है, और बीड़ अपने चारागाह को कहा जाता है। ठीक है, बीहड़ और बीड़ में अंतर याद रखना। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, बीहड़ कहते हैं चंबल के उबड़ खाबड़ क्षेत्र को बीहड़ के नाम से जाना जाता है, और बीड़ चारागाह है। ठीक है, चलिए सातवां है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों आपसे पूछ ले तो चंबल नदी पर अवस्थित है, चंबल नदी पर अवस्थित है। अगला है जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना दोस्तों बहुउद्देश्य का अर्थ होता है जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, यानी कि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो ये इसमें से बहुउद्देश्य आ जाता है। ठीक है, तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना दोस्तों ये अपने प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ वाला ही क्षेत्र आ जाएगा राइट आंसर में भी। और प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? सीता माता। जी हाँ, सीता माता। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए रोजा भाकर, माकर नहीं है दोस्तों, रोजा भाकर है, ये शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो दोस्तों रोजा भाकर दोस्तों ये अपने कहां पे आ जाएगा? झालोर में। बिल्कुल राइट आंसर, झालोर में आ जाएगा रोजा भाकर। ठीक है, कहां पे आ जाएगा? झालोर में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और एमपी का संयुक्त उपक्रम है। तो राजस्थान गुजरात और एमपी का संयुक्त उपक्रम कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों। और इसके बारे में अपन बता सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है इसके बारे में बताना। तो राजस्थान गुजरात और एमपी की संयुक्त परियोजना दोस्तों आपसे पूछ ले तो नर्मदा सिंचाई परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी परियोजना। ठीक है, चलिए निम्न में से सेम की समस्या है। तो दोस्तों सेम की समस्या क्या है? तो हनुमानगढ़ जिले में संबंधित है सेम की समस्या। ठीक है, सेम की समस्या किसे कहा जाता है? जैसे एक नदी जा रही है, नदी के आसपास जो क्षेत्र है वो दोस्तों एक गीली मिट्टी से ग्रस्त हो जाता है, उसी को दोस्तों अपन सेम की समस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों
कि गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो गुजरात की जो गिर प्रकार की जो गाय की नस्ल है उसको गुजरात में रैंडा कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान में रैंडा कहा जाता है उसको। ठीक है, गिर को राजस्थान में रैंडा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन राजस्थान के दोस्तों चूरू क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चूरू की जगह और कोई सा जैसलमेर आ जाता, बाड़मेर आ जाता, ठीक है, बालोतरा आ जाता तो वो सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण, जी हां, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी झील नहीं आती राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत? दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानसागर आती है, आना सागर आती है, पुष्कर आती है, लेकिन बजाज सागर नहीं आती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए दोस्तों चंबल बेसिन प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए थार पारकर किसकी नस्ल है? दोस्तों थार पारकर किसकी नस्ल है? सबको पता है सर, ये गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। नक्की झील कहाँ पे है? सबको पता है माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। चलिए साथियों अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अपन को सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है सिंचाई परियोजना, एक तरफ है लाभान्वित जिला, कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। भाई जवाई बांध अपने जवाई सिंचाई परियोजना से पाली जिला लाभान्वित होता है, सही है। सिद्धमुख परियोजना से अपने चूरू जिला लाभान्वित होता है, सही है। बिलास से 12 होता है, राह कोचा बाकली से बीकानेर नहीं होता, यही राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना दोस्तों ये अपने जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, उसके द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? वो है उदयपुर। ठीक है, कौन सा है? उदयपुर। पहले प्रतापगढ़ आता था, लेकिन 2021-22 की नई रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है अपने अलवर। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजमहल टोंक खान संबंधित है। तो राजमहल की जो टोंक खान है, यानी कि राजमहल जो टोंक में स्थित है उसकी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए भारत माता परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत माता परियोजना का संबंध परिवहन क्षेत्र से है दोस्तों, परिवहन क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो किस किस कृषि जलवायु प्रदेश में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो ये अपने की जाती है दोस्तों फर्स्ट बी के अंतर्गत, जो आने वाले जो जिले होते हैं उसमें किन्नू की पैदावार की जाती है। अगला है गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए दोस्तों एक संगठन स्थापित किया था और उसका नाम है संप सभा। जी हाँ, संप सभा के संप्रदाय भी यही है गोविंद गुरु। विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपसे पूछ सकता है, तो भूप सिंह इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1948 में किन 4 देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो 4 देसी रियासत कौन कौन सी थी? बिल्कुल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी? तो रतन देवी दोस्तों अपने संबंधित है उदयपुर राज्य से संबंधित। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो करौली का कैला देवी का मंदिर दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कालीसिल या कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, काली सिंध कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? भाई कुंभलगढ़ है, मंचान दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, लेकिन गागरोन दुर्ग अपने कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर की कत्रियासर से संबंधित है? तो बीकानेर की कत्रियासर से संबंधित तो एक ही प्रसिद्ध संत है, जसनाथ जी। ठीक है, चलिए
अगला है कि कोटा के शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है। तो कोटा के ऐसे कौन से शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? तो वो है अपने राजा उम्मेद सिंह। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह के शासन काल से ही। ठीक है। परबत्सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबत्सर का मेला अपने तेजाजी लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात अपने उम्मेद भवन पैलेस है। ठीक है। चांद बावड़ी सबको पता है आभानेरी दौसा में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सबको पता है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष आपसे पूछ ले तो आपको बताना है नसीराबाद छावनी से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का जो समकालीन जो चंदेल शासक है वो आपसे पूछ ले कौन था, तो आपको बताना है राइट आंसर में ऑप्शन नंबर सी परमी परमर्दी देव था। कौन था? परमर्दी देव था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर की स्थापना नहीं होने से पहले उनकी राजधानी हुआ करती थी सांबर। ठीक है। चलिए अगला है 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया? यानी कि 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण ले गया? तो कोकण ले गया वो संभाजी को लेकर गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो तुलजा भवानी का मंदिर है, सतावीश देवरी का मंदिर है, समदेश्वरी मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर अपने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। आप कमेंट करके बताओ कहां पे है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बता सकते हैं। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत से चित्र बनाए? तो बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय ये हुआ था? तो अपने बीकानेर शासक थे, एक प्रसिद्ध शासक है, उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है अनूप सिंह। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? तो वंश भास्कर का लेखक आपसे पूछ ले तो सूर्यमल मिश्र। ठीक है। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसको डिंगल कहा जाता है। जी हाँ, मारवाड़ी में जो लिखी गई सभी जो साहित्य हैं, जो शैलियां हैं, वो सभी डिंगल भाषा में लिखी गई है। अगला है किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो अपने दोस्तों गणगौर तो आप सबको पता है कि सर गणगौर तो चैत्र माह में मनाई जाती है। चैत्र में मनाई जाती है, बिल्कुल। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति का रचनाकार दोस्तों आप सबको पता है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन हो सकता है? रणछोड़ दास यानी रणछोड़ भट्ट थे। मारवाड़ा परगरानी विगत का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जाने कितनी बार एग्जाम में छप चुका है ये प्रश्न है। मारवाड़ा परगरानी विगत, इसके एक लेखक है मोहनोत नैनसी। कौन है? मोहनोत नैनसी। और राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट। ठीक है। चलिए दो लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ताम्रवती नगरी के नाम से दोस्तों आपसे पूछ ले कोई तो बताना है आहड़। ठीक है। ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना दोस्तों अपने कहां पे है? बिल्कुल भीलवाड़ा में है। कहां पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है। तो ये हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए? ये पेपर का थोड़ा लेवल मैंने हाई कर दिया। ठीक है। शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि भीड़ को देखते हुए ऐसे प्रश्न बनेंगे तब जाकर ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। तो देखते रहिएगा, लगातार मॉडल पेपर चलते रहेंगे अपने। ठीक है।
और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उत्तर सहित डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए, ये रहा। ठीक है, यानी कि टेलीग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा आपके नीचे स्क्रीन पे। ठीक है, उसको उस नाम को आप टेलीग्राम पे सर्च करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। नई नई सूचनाएं जो भी जानकारी है वो भी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नाम ना सर्च कर पाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, क्लिक करो, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां से फिर आप सीधा पहुंच जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।